बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की 5 टिप्स पे मुश्तमिल एक शॉर्ट सी वीडियो है और इस वीडियो में आपके साथ मैं वो सब बातें शेयर करूँगा जो मुझे यकीन है 98% बच्चों में जो खामियां पाई जाती हैं या फेल होने की वजूहत है, नंबर अच्छे ना आने की बहुत सी वजूहत होती हैं। एक टीचर का आप कह सकते हैं कि काफ़ी साल की मेहनत का एक निचोड़ है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इंशाल्लाह अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे, इन बातों पे फोकस करेंगे, एग्ज़ाम में फ़ेल होना तो आप भूल जाएँ, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे। बाकी जो बच्चा इन बातों पे अमल करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, अल्लाह ताला उसकी मेहनत में उतनी ही बरकत डालेगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ आज मैं आप लोगों के साथ 5 बातें शेयर करूँगा। इन 5 बातों को आप गौर से सुनें, इन पे अमल करें। बाकी इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको पेपर देने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। यकीन है इन 5 बातों में हो ही नहीं सकता कि कोई स्टूडेंट जो है वो इन 5 की 5 बातों पे अमल कर रहा होगा। लाज़मी 1 या 2 बातें स्किप कर रहे होंगे। वो कौन-सी 5 बातें हैं स्टेप बाय स्टेप हम उन्हें सीखते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो है वो पेपर का पैटर्न सीखना है। बहुत से बच्चे 90% स्टूडेंट जब वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, पेपर देने जा रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स अपने पेपर के पैटर्न से आगाह ही नहीं होते। आगाही का मतलब आपको अभी समझ आ जाएगा। पेपर के पैटर्न का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपको तमाम सवालात की तफ़सील पता चल गई है, कौन-सा सवाल कितने नंबर का आएगा। पेपर का पैटर्न आपको प्रिपरेशन में मदद करता है। किस तरह? कि आप देखते हैं अपने पेपर में जो मेन क्वेश्चंस कौन से हैं। मेन क्वेश्चंस का मतलब कुछ इस तरह के हो सकता है आपके पेपर में 6 सवाल हो सकता है आपके पेपर में 7 सवाल हो। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा नंबर वाले होते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कम नंबर वाले होते हैं। इन्हीं में कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं, जबकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको फुल मार्क्स नहीं देते। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसा देखिए अगर आपका 25 मार्क्स का सिर्फ एक एस्से का पोर्शन है, जबकि इसी में 15 मार्क्स आपकी एप्लीकेशन के बनते हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ आपके 2 सवाल जो हैं वो 40 नंबर के बन जाते हैं। अगर कोई बच्चा सिर्फ इन्हीं पे फोकस करे तो 30 नंबर आपको इन्हीं क्वेश्चन से मिल जाएंगे। इनमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको फुल मार्क्स देते हैं, जिसमें आपको 10 नंबर की मैंने सेंटेंसेस की मिसाल दे दी। आपने इडियम्स बनाए, इडियम के आपको 10 के 10 नंबर पूरे मिलेंगे, इसका कोई नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा। हो सकता है आपने जो वर्ब की करेक्शन की है, जो सेंटेंस मिस्टेक्स हैं, उनको ठीक किया, 10 नंबर आपको यहाँ से पूरे मिल जाएंगे। तो आपका पेपर का पैटर्न जानने का जो मेन मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस पेपर के पैटर्न में ऐसे वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको मैं तैयार करूं तो मेरे पासिंग मार्क्स भी आ जाएं, और किन क्वेश्चन से मुझे ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, किन क्वेश्चन से मुझे पूरे नंबर मिल सकते हैं, कौन से क्वेश्चन मैंने पहले तैयार करने हैं। हमेशा पेपर लिखते हुए उन क्वेश्चंस को आप पहले लिखें जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपका पेपर का जो इम्प्रेशन है, शुरू में ही आपने वो सवाल लिख दिए जो सवाल आपको बहुत अच्छे आते हैं, तो इस तरह पेपर का जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ता है। जब आपका पहला सवाल ठीक हो जाता है, दूसरा सवाल ठीक हो जाता है, तीसरा सवाल ठीक हो जाता है, तो पेपर चेक करने वाले को ये आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा अच्छा है, उसने पेपर भी अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। तो अगर बाकी के क्वेश्चन में कोई कमी रह भी जाती है तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। एक फ्लो बन जाता है टीचर का, जो चेक करने वाला होता है उसे पता चल जाता है इसका पहला भी ठीक है, पहले में से इसके अच्छे नंबर आ गए हैं, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। तो जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो आगे कैरी करेगा तो उसका जो चेकिंग का बैलेंस होगा वो उसका खुद ब खुद नरम पड़ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस को वो इतने ध्यान से चेक नहीं करते। ये वो बातें हैं जो एक पेपर चेकर के माइंड में होती हैं जब वो एक पेपर की मार्किंग कर रहा होता है। तो पहली टिप में आपने पेपर का पैटर्न सीखना है और इसमें मेन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरे नंबर पे ज़रूरी टिप जो है, फोकस ऑन ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स को मैं फालतू के नंबर कहता हूँ। आपके पेपर में लाज़मी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसके जस्ट आपको स्केच लिखने के नंबर मिलते हैं। कोई आपने मेहनत नहीं करनी होती कि आपने किसी चीज़ को प्रिपेयर किया, जस्ट आपने स्केच लिखा, स्केच के आपको 5 से 6 नंबर मिलते हैं। देखिए कौन से फालतू नंबर है, आपके पेपर में एप्लीकेशन है तो जस्ट स्केच लिखने के आपको उसके नंबर मिलेंगे। 5 से 6 नंबर लाज़मी मिलते हैं।
लेटर अगर आपने लिखना है 5 से 6 नंबर जस्ट स्केच लिखने के मिलते हैं। अगर आपने एसे लिखना है तो आउटलाइन्स जो आप लिखते हैं, एसे जो भी आपने तैयार किया, उस एसे को आपने मेंशन कर दिया। तो जो आप एसे की आउटलाइन्स मेंशन करते हैं, आउटलाइन्स के आपको 5 नंबर मिलते हैं। पूरे 100 नंबर के पेपर में 15 से 20 नंबर आपको ये मिलते हैं। जस्ट आपने इन्हें सीखना होता है कि हमने अगर कोई चीज़ अटेम्प्ट करनी है, तो वो किस तरह अटेम्प्ट करनी है। आज की तीसरी इंतहाई ज़रूरी टिप जो है, नेवर लीव एनी क्वेश्चन। कभी आपने पेपर में किसी भी सवाल को छोड़ के नहीं आना। आता है, नहीं आता, जैसा भी है आप उसे अटेम्प्ट करके आएँ। देखें, अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ ही दिया है, तो आपकी जो 2-3 माह की उम्मीद होती है रिज़ल्ट की, वो उम्मीद ही टूट जाती है। जब आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया होता, तो फिर आप अपने पास होने की उम्मीद भी नहीं रखते। 100 में से आपने 15 नंबर का या 20 नंबर का या 25 नंबर का क्वेश्चन जब छोड़ ही दिया है, तो आप किस बात की उम्मीद रखते हैं कि आपको वो नंबर मिल सकते हैं? लाज़मी अटेम्प्ट करें। जो भी जैसा भी आइडिया के साथ आपको क्वेश्चन आता है, कभी किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपने अटेम्प्ट लाज़मी करना है। जब आप अटेम्प्ट करके आएँगे, तो आपके दिल में ये ख़्याल ज़रूर आएगा कि हो सकता है उसके मुझे 2 नंबर मिल जाएँ, 5 नंबर मिल जाएँ, 10 नंबर मिल जाएँ। अक्सर औक़ात ऐसा देखने को मिला है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो 27, 28 या 30 नंबर पे आके वो रुक गया है, तो जो पेपर चेक करने वाला होता है, वो इस बात की तलाश में होता है कि यार इसने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो, वहाँ से आपको 2-3 नंबर खींच के दे ही देते हैं। अच्छा, इसे आप सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप कह सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि इससे जो आगे वाली टिप है, वो इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो चीज़ है, तो पेपर प्रेज़ेंटेशन एक तो अपने माइंड से ये आपने फ़ाल्स कांसेप्ट जो है निकाल देना है कि पेपर प्रेज़ेंटेशन का मतलब है पेपर में बेल-बूटे बनाने हैं, आपने पेपर को खूबसूरत बना के आना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर प्रेज़ेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपको पेपर को प्रेज़ेंट करना आना चाहिए। प्रेज़ेंट करना होता है पेश करना। पेपर को लिखने का पता होना चाहिए। आपको एप्लीकेशन लिखने का पता होना चाहिए, आपको लेटर लिखने का पता है, आपको एसे लिखने का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है। किसी क्वेश्चन का इख्तिताम होता है, तो उसे आप फुल लाइन के साथ एंड करते हैं। जब किसी पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं, तो उसे शॉर्ट लाइन के साथ अटेम्प्ट करते हैं। किसी एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ मिक्स नहीं करते, किसी एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ मिक्स नहीं करते। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पेपर प्रेजेंटेशन में ख्याल रखी जाती है। बच्चे अक्सर ये गिला करते हैं कि हमने पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आए हैं, हूबहू हर लफ्ज़ को ठीक लिख के आए हैं। लेकिन अगर आपको पेपर को प्रेज़ेंट करने का पता नहीं है, पेपर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आइडिया नहीं है, तो आपकी सारी तैयारी एक तरफ और पेपर की प्रेज़ेंटेशन एक तरफ। तो पेपर को प्रेज़ेंट कैसे करना है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, दोनों आपको वीडियो में दे चुका हूँ। आप उन वीडियोज़ को सुनें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आज तक हमने जो पेपर लिखा है या आज तक हमने जो पेपर अटेम्प्ट किया है, उसमें क्या फ़र्क था और जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उसमें क्या फ़र्क है। मुझे यकीन है कि आप पेपर प्रेज़ेंटेशन पे फ़ोकस करेंगे, तो आपके पेपर में 50% इम्प्रूवमेंट होगी आपके मार्क्स में। आज की लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है, सबसे आप इसे आम कह सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज करना। आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 95% जब स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन या तो मुकम्मल तौर पे रह गया है या अभी हम उसे अटेम्प्ट कर रहे थे तो टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इशू बनता है उन स्टूडेंट्स का जो बच्चे प्राइवेट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। उनको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, कभी उन्होंने लिखा नहीं होता। तो जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, तो नंबरों की तकसीम के साथ-साथ आपने टाइम भी मैनेज करना है, टाइम टेबल बनाना है। 15 नंबर वाले सवाल को कितना लेंथी है, उसको मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, या अगर शॉर्ट क्वेश्चन वाला है, या अगर सेंटेंसेस आप बना रहे हैं, तो वो कौन से क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे आते हैं। जब आप अपने अच्छे आने वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं, तो वो टाइम कम कंज्यूम करते हैं। आप किसी ऐसे क्वेश्चन को आप पहले लेके बैठ जाते हैं, जो आपको दरमियान से भूल जाता है, तो अक्सर औकात बच्चों के लिए मसाइल हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका जब टाइम ज़्यादा लेता है, तो उसका प्रेशर आपके बाकी क्वेश्चंस पे भी, उसका इफ़ेक्ट आपको बाकी क्वेश्चंस पे भी महसूस होगा। टाइम मैनेज आपने लाज़मी करना है, आपको मैं बता चुका हूँ, सवाल आपने छोड़ के नहीं आना। टाइम मैनेज करेंगे, 5 से 10 मिनट आप लाज़मी लास्ट में रखें, अपने पेपर को लाज़मी आपने रीड करना है।
5-10 मिनट पहले आप लाज़मी पूरे पेपर को अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद 10 मिनट आपके पास होने चाहिए जिसमें आप अपने पूरे पेपर को रीड करेंगे। वो तमाम गलतियाँ जो आपका पेपर चेकर निकालेगा, अपने पेपर को लास्ट में जब आप खुद रीड करेंगे तो हो सकता है वो सारी मिस्टेक्स आप खुद निकाल लें। एक और आपने लास्ट बात अपने माइंड में बिठानी है कि जब आप पेपर देने जा रहे होते हैं तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखता हूँ, किताब हाथ में होती है और पेपर शुरू करने से 5 मिनट पहले भी वो रट्टे लगा रहे होते हैं। तो याद रखें, ऐसे आप अपने आप को मेंटली टॉर्चर करते हैं। कम से कम 1.5 घंटा पहले आपने पढ़ना छोड़ देना है। जो आपके पास वक़्त है, वो भी वक़्त है। पेपर शुरू होने से पहले आपने कम से कम 1 डेढ़ घंटा कुछ भी नहीं पढ़ना। अपने माइंड को फ्रेश रखें। जितना आप अपने आप को स्ट्रेस में रखेंगे, जितना आप अपने आप को कन्फ्यूज़ करेंगे, पेपर के वक़्त जैसे बैठेंगे, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएँगे। आपको लगेगा हमें शायद सारे सवाल ही नहीं आते। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बताई हुई बातों पे अमल करेंगे, तो अपने अंदर एक पॉज़िटिव चेंज भी फ़ील करेंगे। बाकी मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि रब ताला उसी को नवाज़ता है जो बच्चा मेहनत करता है। कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं जो आप तक पहुँचानी ज़रूरी समझता था, वो सब आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, तो ज़रूर पूछें। मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट विशेज़, आप सबके लिए नेक तमन्नाएँ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।